बालाकोट जब हुआ तो यही जो लोग अब ये करें कि इस राष्ट्र का विषय टीवी पे नहीं करेंगे, इन्हीं लोग सब विपक्ष के नेताओं ने टीवी पर आकर बालाकोट का सबूत मांगा सेना से कि नहीं मांगा। बोले झूठे बोल रहे हो, वहां कुछ नहीं करके आए। जब पंडित जी के समय में भारत चाइना से हारा तो सवाल नहीं बहुत कुछ उठा था भैया, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि शर्मिंदगी होती है। पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और 555 की सिगरेट जहाज से आती थी, जहाज से। दोस्तों, पहलगाम में जो घटना हुई, हिंदुओं को धर्म पूछ कर मारा गया, उनका पैंट उतार कर उनकी आइडेंटिटी चेक की गई। उसके बाद भारत सरकार ने और भारत सेना ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी कई पुश्तें याद रखेगी। और ये हमने पहले भी किया है, बालाकोट में किया है, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, और अभी ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया है। दोस्तों, आतंकवादी घटना तो पहले भी होती थी, 26/11 तो अभी हाल ही की घटना है जो हमारे देखते में हुई है। और सेना भी जो आज है वही तब थी। सेना तब भी सक्षम थी, सेना आज भी सक्षम है, लेकिन इसके लिए मजबूत इरादों की जरूरत होती है, मजबूत नेतृत्व की जरूरत होती है, उसकी इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, जो आज की सरकार में है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तब की सरकारों में इतना गुर्दा नहीं था। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो देश में सियासत हो रही है उसे देखकर बड़े शर्म आती है कि हमने इस देश में कितने गद्दार पाल रखे हैं अभी तक। ये सेना के शौर्य पर सवाल उठाते हैं। इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे, इन्होंने एयर स्ट्राइक के सबूत मांगे, और अब ऑपरेशन सिंदूर से भी ये संतुष्ट नहीं है। ऐसे समय में जो देश की सरकार के साथ, देश की सेना के साथ और सेना का सबूत मांगे, उन्हें गद्दार न कहूं तो और क्या कहूं। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो में वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इनके बाप दादाओं की जब सरकार थी तो क्या हाल था सेना का, उसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आज का वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, क्योंकि एक लाइक और कमेंट से इस वीडियो को, इस चैनल को संजीवनी बूटी मिलती है। दोस्तों, देखिए इन कांग्रेसियों ने कैसे सवाल उठाए और अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उन्हें कैसे भिगो भिगो कर मारा है, आप खुद देखिए। बालाकोट जब हुआ तो यही जो लोग अब ये करें कि इस राष्ट्र का विषय टीवी पे नहीं करेंगे, इन्हीं लोग सब विपक्ष के नेताओं ने टीवी पर आकर बालाकोट का सबूत मांगा सेना से कि नहीं मांगा। बोले झूठे बोल रहे हो, वहां कुछ नहीं करके आए। बोले 2-4 बकरी अकरी मर गई, कुछ पेड़ गिर गए, ये झूठे बोल रहे हैं कि हमने 200-300 आतंकी मार दिए। मांगे कि नहीं मांगे, माइक लगा लगा सबूत, तब हमको समझ नहीं आया ये भारत का अपमान है, ये सेना का अपमान है। दुनिया में कोई देश में ऐसे नेता होंगे जो अपनी सेना से सबूत मांगे? अमेरिका एवटावाद में ऑपरेशन करके गया, लादेन को मारा, और उसने दावा किया कि मैंने लादेन का शव उठाया और जहाज में रखा और ले जाके प्रशांत महासागर में फेंक दिया। ठीक, एक अमेरिकी का नाम बता दीजिए। हमारे यहां तो आफत हो जाती, कांग्रेस, सपा, बसपा, तृणमूल, आरजेडी, वामपंथी बवाल काट देते, कहते वीडियो लाओ, लादेन का वीडियो दिखाओ। हम कैसे माने लादेन मरा? क्या किसी ने नहीं पूछा कि समुद्र में क्या डाला है आपने? ना लादेन की लाश उठाते समय का वीडियो आया, ना लादेन की लाश को फेंकते समय का वीडियो आया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा, राष्ट्र ने भरोसा किया। विवेक जी, हमारे यहां तो बड़े बड़े नेता जिनको लोग समझदार मानते थे वो करे थे, ना भैया ये सब झूठी कहानियां हैं, ये सब झूठ बता रहे हैं ये लोग। वहां कुछ पौधे गिरे, पेड़ गिरे, कुछ जानवर मरे, वहां कुछ नहीं मरा, और है तो सेना सबूत दे दे। विवेक जी, ये महान उद्गार व्यक्त किए गए थे कि नहीं बालाकोट के बाद? अमिताभ जी, आपकी सारी तर्कों से हम सहमत हैं, आपकी सारी बातें हम सही मान लेते हैं। लेकिन आज देखिए, एक बात आप देखिए, आम जन के हिसाब से सोच के देखिए कि ये सरकार की विश्वसनीयता तो कटघरे में है। इस तरह के सवाल पहले इसके देश में कभी नहीं उठे आजादी के बाद से। अभी ये इस सरकार में सवाल क्यों उठते हैं आखिर? ये आज क्यों देश को शक हो रहा है कि जब पूरा देश नहीं कभी नहीं उठे। मैं बताऊंगा, कभी नहीं उठे। हम बताएंगे, अभी आप बोल लो, फिर हम बता देंगे जी। और आप बोल लो, बात देखिए, आप जो तो आज ये देखिए, सरकार को जो सत्ता में बैठा होता है उसका पहला काम होता है कि आप जनता के वोटों से चुन के आए हैं तो जनता के भरोसे को हर हाल में रखें। एक देश के, एक राज्य के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता भी हैं, उन्होंने पहलगाम घटना पर कहा कि युद्ध नहीं होना चाहिए पाकिस्तान के साथ। विवेक जी ने कहा आज जैसे सवाल उठ रहे हैं कभी नहीं उठे। नहीं, वो इतिहास को
किनारे कर गए। ऐसे सवाल, इससे खराब सवाल डॉक्टर भूषण दीवान को स्मरण होगा जब पंडित जी के समय में भारत चाइना से हारा, तो सवाल नहीं बहुत कुछ उठा था भैया। मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि शर्मिंदगी होती है, मैं दोहरा दूंगा तो मेरी आंख से तो आंसू आ जाएगा, बाकी को छोड़ो, आपकी आय नहीं आए छोड़ दीजिए। पांव में जूता नहीं था, गर्म कपड़ा नहीं था पहनने के लिए, और 555 की सिगरेट जहाज से आती थी, जहाज से 555 की सिगरेट पीने के लिए है, और सैनिक के पांव में जूता नहीं था। चीन के पराजय के बाद, चीन के द्वारा पराजित होने के बाद भारत में जितना नैराश्य था कभी नहीं उससे पहले रहा। पूरा भारत निराशा में डूब गया था। और विवेक जी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, चाइना एपिसोड पर एक आयोग बना था भारत में, हा? और सेना की इंक्वायरी कमेटी भी बैठी थी। उनकी रिपोर्ट्स कहां है? सवाल उनमें मिलेंगे, कहां है रिपोर्ट्स? ऐसा ना कहिए महाराज, दो बड़े आतंकी, आप जो एक मिनट, भारत के इतिहास में दो आतंकी अभियान भारत को परेशान करना शुरू किए। एक इस्लामिक टेररिज्म, हो सकता कांग्रेस वाले ना बोले इस्लामिक, वो केवल टेररिज्म बोले सपा वाले, लेकिन मैं बोलूंगा इस्लामिक टेररिज्म, और एक खालिस्तानी मूवमेंट। ये दोनों श्रीमती इंदिरा गांधी के रिजीम में शुरू हुए कि नहीं हुए? हुए कि नहीं हुए? हुए ना। फिर ये JKLF और लश्कर और जिहाद और जैश ए मोहम्मद और दुनिया का 3-5 है, ये कहां कब से आया? और ये भिंडरावाला वाला जो मसला था वो भी कब से आया? जब इंदिरा जी थी, आया ना। दीवान जी गलत तो नहीं कह रहा? दोस्तों, ये देश बदल रहा है, या यूं कहूं कि ये देश बदल चुका है तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है। मुझे मई 2014 की याद आ रही है। ये इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहराने जा रहा है, और ये विपक्ष तब भी वही करता था, आज भी वही कर रहा है, और हो सकता है 2035 में, 2040 में, आने वाले 20-25 सालों तक यही करता रहेगा। और फिर ये सपने पालते हैं सत्ता में आने के लिए। ये पहले बहुत होता था, लेकिन इस देश में अब नहीं चलेगा। ये भारत अब इन्हें बिल्कुल नहीं सहेगा। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।